अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से और दीगर सेविंग अकाउंट्स के हवाले से आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन इस चैनल के ऊपर शेयर करते हैं। दोस्तों, एक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि 50 साल या इससे प्लस के जो बुज़ुर्ग शहरी हैं, वो कौन सी बचत स्कीमों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ पे उनको सबसे अच्छा मुनाफा दिया जाता है। ऑल ओवर द बैंक्स मैंने तकरीबन यहाँ पे सारे बैंक जो हैं वो चेक किए हैं, और मैंने यहाँ पे चेक करने की कोशिश की है कि कौन से बैंक आपको सबसे अच्छा मुनाफा दे रहे हैं। तो उनमें से कुछ बैंक आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। साथ कौमी बचत में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपकी उम्र 50 साल, 55 या 60 है, तो या इससे भी ज़्यादा है, तो आप कौन-सी बचत स्कीमों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग खुद नहीं करना चाहते, तो ये वीडियो दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि किसी का भला हो सके। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एचबीएल के हवाले से बात करूँगा। एचबीएल का एचबीएल रुतबा अकाउंट है, ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है, और इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इसमें अच्छा खासा जो मुनाफा है वो दिया जाता है। और इसमें जो आपकी उम्र की हद है वो 55 ईयर है, यानी 55 साल तक आप इसमें जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। 55 साल से कम उम्र वाले यहाँ पे देखें, 55 साल से कम उम्र वाले इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर हम रुतबा को यहाँ पे आके देखते हैं, तो यहाँ पे एच बी एल रुतबा जो है ये 20.5% इस वक्त मुनाफा जो है वो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो ऑफर कर रहा है, लेकिन इफेक्टिव जो है जो लोगों को दिया जा रहा है अब वो 22.5% से भी ज़्यादा है, यानी 22.54 तक है। और इतना मुनाफा आई थिंक कहीं भी नहीं है। बाकी कुछ बैंक यानी कुछ अकाउंट इसमें जो है वो 21 55 दे रहे हैं, कुछ इस तरह, यानी मुख्तलिफ। तो मैक्सिमम जो यहाँ पे है ये 22 55 है इसका। यहाँ पे अगर देखें तो डेली प्रोग्रेसिव अकाउंट जो है इसका, तो इसमें भी जो मंथली प्रॉफिट है, लेकिन ये कोई भी बंदा जो है इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। अगर आपकी उम्र 50 साल है, 55 है, 60 है, या कोई भी 18 साल प्लस अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद सीनियर सिटीजन के अकाउंट जो हैं वो मीज़ान बैंक में भी हैं। मीज़ान बैंक आपको अच्छा मुनाफा देता है, लेकिन इतना मुनाफा नहीं दे रहा जितना ये बैंक आपको ऑफ़र कर रहे हैं। ये इस वक्त 16% के करीब आपको मुनाफा जो है वो दे रहा है। और इसी तरह ये, यानी पिछले महीने के ये मुनाफा अगर आप देखें फरवरी का, तो यहाँ पे इन्होंने शो किया हुआ है। तो इसमें हो सकता है चेंजिंग भी होती रहती हो, लेकिन यहाँ पे अगर हम मीज़ान बैंक को देखते हैं, तो मीज़ान बैंक को थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। हम यहाँ पे अगर देखें तो मीज़ान बैंक जो है सीनियर सिटीजन्स के लिए जो इस वक्त ऑफ़र कर रहा है वो भी तकरीबन 16.25, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताया, इतना ही इसका मुनाफा यहाँ पे आ रहा है। और इसके बाद हम अगर देखें बैंक अल-फलाह को, बैंक अल-फलाह की अभी मैंने ऑनलाइन इनकी बात की है, जो हेल्पलाइन है, तो उन्होंने मुझे ये लिस्ट भेजी है, और इस लिस्ट में मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर देता हूँ। इसमें मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं जो सेविंग्स के हवाले से हैं, तो आप देख सकते हैं 20.5% ऑलमोस्ट सबका 20.5% यहाँ पे जो इस वक्त मुनाफा है वो दिया जा रहा है। तो इसमें भी अगर आप लोगों ने इन्वेस्ट करना हो, तो यहाँ भी आपको मुनाफा जो है वो मंथली भी मिल सकता है। अगर आप देखें तो इसके ऊपर जो है जो मेच्योरिटी के ऊपर है वो भी आपको मुनाफा मिल सकता है। यानी हर स्कीम का इंडिविजुअली कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो इसमें आप जो है अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। दीगर बैंकों में भी इस तरह की स्कीमें हैं, लेकिन वो प्रॉफिट उनके जो है कम ज़्यादा होते हैं। तो ओवरऑल जो बेस्ट इस वक्त प्रॉफिट चल रहे हैं वो आई थिंक एच बी एल के चल रहे हैं। और इसके साथ कुछ और भी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि खुशहाली और यू बैंक जो है अभी 22% पे आ गया है। तो इसी तरह दूसरे बैंक जो हैं वो भी आपको अच्छा मुनाफा देते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटी कौन सी है, कि आप किस बैंक को चूज़ करना चाहते हैं। अब ज़्यादा जो लोग हैं वो कौमी बचत को चूज़ करना चाहते हैं। तो कौमी बचत जो है ये मुख्तलिफ अपने अकाउंट्स जो है ऑफ़र कर रहे हैं। वन बाय वन मैंने यहाँ पे लिस्ट जो है इनकी अपलोड की हुई है। अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से, जैसे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है, ये 60 साल या इससे प्लस के लोगों के लिए है। तो इसकी एक मुकम्मल हिस्ट्री भी यहाँ पे आपको मिल जाती है कि प्रॉफिट रेट इसके कम रहे, ज़्यादा रहे। यहाँ पे जो है अब ये 16.32 तक ये प्रॉफिट किया था। और इससे पहले अगर हम देखें साबका हिस्ट्री में, तो 16.80 तक भी ये रहा है।
यहाँ पे 1450 रुपये यानी 1400 रुपये तक था, और ये कम टाइम के लिए रहा। लेकिन इसकी एक जो ख़ास बात है इस जो सर्टिफ़िकेट की, जो बहबूद सेविंग सर्टिफ़िकेट है, इसमें बेवा ख़वातीन, माज़ूर अफ़राद या माज़ूर खुदा न ख़ास्ता अगर किसी के बच्चे हैं तो उनके वालिदैन, या फिर 60 साल से ज़्यादा के जो बुज़ुर्ग हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसकी एक जो खूबी है, ये आपको एक तो माहाना मुनाफ़ा देता है, इसके ऊपर कोई ज़कात नहीं, कोई टैक्स नहीं है। कौमी बचत आपसे कोई इसके ऊपर डिडक्शन नहीं करता। तो इसमें ये खूबी है कि अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप पहले यहाँ पे, जैसे ये 2008 का, मैं वैसे आपको एक मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ कि 1250 रुपए जिन लोगों को मिल रहा था, फिर आगे 1400 हो गया, तो 1250 वालों का भी 1400 हो गया। और फिर चाहे ये प्रॉफिट रेट कम होते-होते यहाँ पे अगर देखें ये 800 700 तक इवन के आ गए, 750 तक। तो इसमें ये है कि जो 1400 रुपये ले रहे थे, उनका मुनाफ़ा कम नहीं होगा। इतनी देर कम नहीं होगा जितनी देर मैच्योर नहीं हो जाते, और ये 10 साल की मैच्योरिटी के लिए ये आपको दिए जाते हैं ये सर्टिफ़िकेट्स, यानी 10 साल के टाइम के लिए। तो ये चीज़ आप ज़हन में रखें। हाँ, बाकी इसमें ये है कि जब-जब मुनाफ़ा बढ़ता है, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये 1400 हो गया था, फिर इस पे 1500 हो गया, तो 1500 भी मिलेगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं आपने कंसीडर रखनी है इसके हवाले से। ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। अभी इसके ऊपर जो मुनाफ़ा पहले आ गया था 1380 तक आ गया था। तो जिन लोगों को अभी 1380 मिल रहा है, अगर उन्होंने यहाँ कहीं पे इन्वेस्ट किया था 2020 के बाद, तो अब उनको 1380 जो है वो मैक्सिमम मिल रहा है। फिर 1360 हो गया, 40 हो गया, 1280 हो गया। तो जो 1380 पे थे उनका 1380 ही चलता रहेगा अगले, यानी उनके जब तक 10 साल पूरे नहीं होते। तो ये उन बुज़ुर्ग शहरियों के लिए जिनकी उम्र 60 साल के लिए है, वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर 60 साल से कम उम्र वाले जो लोग हैं, वो अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये है कि अगर तो जैसे पेंशनर्स हैं, फ़ौज से जैसे रिटायर होते हैं, तो उनके लिए सेम इसी तरह यहाँ पे ये पेंशनर दिया गया है। वो यहाँ पे आके जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर वो देखें पेंशनर्स अकाउंट में अगर वो एलिजिबल हैं, अहल हैं, तो वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका मुनाफ़ा सेम एज़ बबूज जैसे कि मैंने आपको पहले बताया उसी तरह चलता रहता है, और इसका भी मुनाफ़ा जो है 1400 रह चुका है। तो अब इसका 1300 मुनाफ़ा चल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप रिटायर्ड हैं किसी यानी फ़ौज के इदारे से, और आपकी उम्र अभी 60 साल से कम है, 50 है, 55 है, या जितनी भी आपकी उम्र है, आपकी रिटायरमेंट अगर हो गई है, पेंशन आपकी स्टार्ट हो गई, तो आप पेंशन डॉक्यूमेंट्स के साथ इस अकाउंट में जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कौमी बचत आपको पता है पाकिस्तान का इदारा है, और महफूज तरीन है। इसमें आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं। हुकूमत पाकिस्तान आपके पैसों की भी ज़िम्मेदार होती है, और सब कुछ हुकूमत के सर पे होता है। तो प्राइवेट बैंकों में आप जाते हैं, तो प्राइवेट बैंक सिर्फ आपको 5 लाख तक की सिक्योरिटी देते हैं, यानी हुकूमत जो इंश्योरेंस उसकी देती है। अगर बैंक करप्ट हो जाता है, बैंक करप्ट जिसे कहते हैं, तो बैंक करप्ट होने की सूरत में आप लोगों का पैसा जो है, चाहे करोड़ में भी हो, करोड़ों में भी हो, तो सिर्फ 5 लाख तक का क्लेम आप ले सकते हैं, और वो भी आपको बहुत ज़्यादा उसके पीछे जो है काम करना पड़ता है। जब हाँ, इसमें ये होता है कि जब किसी भी बैंक को इस तरह की मामलात सामने आते हैं, उनको अगर इस तरह लॉस होता है और बैंक जो है वो बिल्कुल दिवालिया हो जाता है, तो फिर ऐसी सूरत में उसके जो एसेट्स होते हैं वो बेच के कोशिश की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनके पैसे जो हैं रिटर्न किए जाएँ। लेकिन 5 लाख तक हुकूमत जो है वो इसकी ज़िम्मेदार होती है। अच्छा, अब इसमें ये है कि आप अगर पेंशनर में, तो उसी सूरत में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप पाक फ़ौज से रिटायर हैं और आपकी उम्र अभी कम है, तो उस सूरत में 50 साल भी है तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपकी वैसे आप ना कोई जॉब करते हैं, ना कोई आपने जनाब किसी और तरह के आपके पास कोई इस तरह की एलिजिबिलिटी है, तो फिर उस सूरत में आपको क्या करना चाहिए? उस सूरत में मैं आप लोगों को ये मशवरा दूँगा कि आप लोग अगर तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उस सूरत में आपको डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स जो हैं, इसमें कोशिश करनी चाहिए। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स जो हैं, ये इस वक्त अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो ये आपको 3,63,000 का मुनाफा 10 साल बाद जाके देते हैं। ये लॉन्ग टर्म के लिए है, जो लोग अपने बच्चों के लिए, उनकी स्टडी के लिए, या शादी के लिए, या अपनी मनी आप वैल्यू ऑफ मनी सिक्योर करने के लिए रखना चाहते हैं, तो ये जो अकाउंट्स हैं, ये सर्टिफिकेट्स हैं, ये आपके लिए बेस्ट हैं। इनमें अगर आप रख देंगे, तो आपको 1 लाख रुपए के ऊपर 2,63,000
मुनाफ़ा मिलेगा और टोटल आपका जो लाख है वो मिला के 3,63,000 है। इसी रेशो से अगर आपकी रकम ज़्यादा है, 2 लाख है, 5 लाख है, 10, 20, 50, 100 करोड़ है, जितना भी आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहें कर सकते हैं। और ये इस तरह से आपको तकरीबन ये जो आपकी टोटल रकम होगी वो 4 गुना से थोड़ी-सी यानी साढ़े 3 गुना होके मिलेगी। तो ये आप ज़हन में रखें और इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो मैंने इस हवाले से अपना कैलकुलेटर अपने यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ है। मैंने कोशिश की है इस वेबसाइट को आपके लिए फ्रेंडली बनाया जाए। तो यहाँ पे आके आप अपनी रकम लिखें और जितने साल के लिए आप इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 10 लाख है, तो मैं 10 लाख का आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम ज़कात नो करेंगे। अगर सीज़ी 50 फॉर्म आप जमा करवाते हैं तो ज़कात की ज़रूरत नहीं होती। इसको आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 36,30,000 रुपये आपका जो यहाँ पे टोटल रकम है वो बन रही है। अगर आप 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो इसके ऊपर फिर आपको जो है टैक्स देखना पड़ता है। अगर आप फाइलर हैं तो फाइलर का कट कटा के आपका 32 लाख रुपए जो है आपको मिलेंगे, 32,35,000। और नॉन फाइलर हैं तो फिर उस सूरत में आपका जो टैक्स कट कटा के आपको 28,41,000 मिलेंगे। तो इसमें ये होता है कि अगर आप सीजी 50 फार्म जमा नहीं करवाते तो फिर ये है कि टोटल के ऊपर जो कि आपका टोटल बन रहा है, जैसे 36 लाख बन रहा था, तो उस सूरत में ये होता है कि ज़कात भी आपकी जो है वो कटेगी। अब ये ज़कात यहाँ पे 71,000 रुपये कट रही है। तो ये आई थिंक 36 के ऊपर हो सकता है कि या इसमें थोड़ा सा फ़र्क भी हो सकता है। तो बहरहाल जो आपकी ये टोटल रकम होती है उसके ऊपर आपने इसको जो है डिवाइड करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ख़त्म करता हूँ और फिर कैलकुलेट करते हैं। तो ये अब ज़कात ये यहाँ पे कह रहा है कि 90,750 यहाँ पे अब ये ज़कात की सही डिडक्शन आ रही है। तो अब इसके ऊपर अगर हम टैक्स 15% देखें, ये हमारा फिर ज़कात में भी कमी होती जाती है। तो बहरहाल इस रूल को आपने देख लेना है। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और आपकी एग्जैक्ट जो रकम है यहाँ पे आ सकती है। ज़कात अक्सर लोग नहीं देते क्योंकि सीजी 50 फार्म उन्होंने जमा करवाया होता है, तो वो यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि आपकी ज़कात लाजमी डिडक्ट होगी। अदरवाइज़ आप सीज़ी 50 फार्म जमा करवा देते हैं पहले, तो कोई इशू नहीं है, आपकी ज़कात की डिडक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पे ये एक स्कीम आ गई। इसके साथ फिर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग इसमें भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि यार हमें मंथली प्रॉफ़िट दिया जाए, तो उस सूरत में फिर आपके पास यहाँ पे सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट है जो कि अभी बंद है। ये बहुत जल्द ओपन हो जाएगा और इसमें आप इन्वेस्ट करें। उम्मीद है ये ईद के बाद जो है ये काम स्टार्ट हो जाएगा वेरी नेक्स्ट वीक में। उम्मीद यही की जा रही है, बाकी देखते हैं कि इसके ऊपर अभी कौमी बजट जो है काम कर रहा है। तो अदरवाइज़ आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं, उसमें ये है कि मुनाफा फिर कम हो जाता है। जिसमें रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट है, इसका मुनाफा आपको 1230 रुपये दिया जा रहा है। और अगर आप यहाँ पे इसकी टैक्स रिडक्शन देखना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए एक चार्ट तैयार किया है, वो भी इस वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, सेविंग्स न्यू प्रॉफिट चार्ट के हिसाब से। तो इसमें आपको तमाम बचत स्कीमों के जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं और साथ उसकी जो टैक्स डिडक्शन है वो भी मैंने आप लोगों के लिए जो है वो यहाँ पे शेयर की हुई है। अगर आप देखना चाहें मुख्तलिफ बचत स्कीमों की तफसील जो है, आप वेबसाइट के ऊपर हैं। अगर फ़ोन के ऊपर हैं तो फिर भी, अदरवाइज़ आप कंप्यूटर के ऊपर आएँ तो यहाँ पे आपको ये तीसरी ऑप्शन जो है यहाँ पे मिल जाती है। और ये सेविंग्स चार्ट जो है, ये चार्ट मैंने तैयार किया है। तो इसके ऊपर आपको तमाम बचत स्कीमों के हवाले से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप किसी भी बचत स्कीम में जो है इन्वेस्ट करना चाहें कर सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ जितने भी आपके यूट्यूब के ऊपर स्पेशली कमेंट्स आते हैं उनको रिप्लाई करूँ। ग्रुप में कम टाइम दे पाता हूँ क्योंकि ये मेरा पार्ट टाइम काम है यूट्यूब के ऊपर, तो इसलिए माजरत। ग्रुप में ये है कि एक दूसरे के साथ लोग काफ़ी सारे कमेंट्स शेयर करते हैं एक दूसरे को, काफ़ी सारी लोगों को इन्फॉर्मेशन है, कुछ लोगों को मुझसे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो वो लोग भी वहाँ पे कमेंट्स करते रहते हैं। तो आप अगर चाहें तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।